Welcome students. Today I will discuss class 12 video, that is on principles of inheritance and variation part 6, and this topic is related to deviation from Mendelism, and this is प्लियोट्रॉपिज्म. टुडे विल डिस्कस अबाउट प्लियोट्रॉपिज्म. वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और एग्जाम्पल्स भी नोट डाउन करेगा. सो व्हाट इज़ दिस प्लियोट्रॉपिज्म? प्लियोट्रॉपिज्म मतलब एक जीन, जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, दिस इज द क्रोमोसोम एंड वन सिंगल जीन इज प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम, राइट? So this single gene is influencing more than one character. You can see trait A, trait B, trait C. So one single gene, when it influences the expression of more than one character, this phenomenon is known as pleiotropism, and such type of gene are called pleiotropic genes. Clear? Now यहाँ पे according to your syllabus you have to study टू एग्जाम्पल्स. एक है आपका डिजीज़ के बारे में पढ़ना है. द नेम ऑफ द डिजीज़ इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया, एब्रीविएटेड एज PKU. नाउ इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. Now what is autosomal? Autosomal means it depends upon the body feature. It is not a X-linked disease. Means इसका जो जीन है वो ऑटोजोम जो क्रोमोसोम्स है 1st to 22nd वहाँ पे प्रेजेंट है. रिसेसिव है ये, नॉट डोमिनेंट डिसऑर्डर, इट इज़ रिसेसिव डिसऑर्डर. हमारे बॉडी में एक एंजाइम है, ठीक है, उसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज. ये जो एंजाइम, इसका काम क्या है? इसका काम है इट कन्वर्ट्स फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन. और टायरोसिन क्या है? एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन, एंड यू नो मेलानिन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर बॉडी color, right? So if melanin is absent, that lead to complete whiteness or white patches on the skin known as albinism. अभी मान लो the gene which codes for this phenyl aniline hydrolase, इस एंजाइम का जो जीन कोड करता है उसमें म्यूटेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन. तो ये फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होगा. तो ये जब कन्वर्शन नहीं हुआ टायरोसिन में, इस फिनाइल एलानिन जो है ये बॉडी में और भी ज़्यादा रहने लगेगा. इट विल एक्यूमुलेट इन द बॉडी फ्लूइड्स. It appears as phenyl ketone in the urine. Please mark this keyword. It appears as phenyl ketone in the urine, and this causes severe damage to the brain of the patient and leading to mental retardation, sometimes musculoskeletal deformities in the newborn babies and in infant. Okay, so this is about the this pleiotropism. यहाँ पे आप देख सकते हो एक जीन जो है वो मतलब एक से ज़्यादा फीचर्स को कंट्रोल कर सकता है. मतलब क्या क्या कर रहा है? डैमेज टू ब्रेन, then presence of phenyl ketone in the urine. So these are the traits or the characters which are coded by this mutated gene that codes for phenyl alanine hydrolase. नेक्स्ट जो आप एग्जाम्पल पढ़ोगे वो है पी प्लांट में. अच्छा, पी प्लांट में आप एक एग्जाम्पल पढ़ोगे पाइसम सैटिवम में. जैसे द जीन दैट कंट्रोल शेप ऑफ द सीड ऑल्सो कंट्रोल्स द साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन. मतलब शेप राउंड या व्रिंकल हो सकता है, और स्टार्च ग्रेन का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो सकता है, लार्ज हो सकता है, या फिर स्मॉल हो सकता है, या फिर इंटरमीडिएट हो सकता है. तो स्टार्च सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन हैविंग टू अल्टरनेटिव एलील्स. एक है कैपिटल बी, दूसरा है स्मॉल बी. ठीक है, अगर मान लो हमको कैपिटल बी मिला तो ये होमोजाइगस कंडीशन है और होमोजाइगोट. तो इस कंडीशन में क्या है? स्टार सिंथेसाइज्ड इन लार्ज क्वांटिटी. तो इससे क्या पता चल रहा है? कैपिटल बी इज डोमिनेंट एलील.
तो स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और अगर स्टार्च सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटी तो सीड्स क्या होंगे, लार्ज और राउंड. ओके और अगर स्मॉल बी मिला, स्टार्च सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, सो सीड्स आर स्मॉल एंड wrinkled in shape. और अगर हेट्रोजाइगट मिला, अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या था, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी मिला तब भी तो हमको राउंड सीड्स और लार्ज स्टार्च ग्रेन मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. सीड्स तो राउंड होंगे बट स्टार्च ग्रेन जो प्रोड्यूस होंगे दे विल हैव इंटरमीडिएट साइज एंड द सीड्स ऑल्सो पोजेस इंटरमीडिएट साइज. ओके इसके ऊपर थोड़ा क्रॉसिंग है, तो बताते हैं आपको. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, राउंड सीड कोट that is capital V crossed with small b and this one is wrinkled seed. Okay तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, F1 अगर हम लिखें, F1 जनरेशन में एक मिलेगा कैपिटल बी. अगर क्रॉसिंग करें तो सारे ऑफस्प्रिंग विल हैव सेम जेनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी. इफ दिस ऑफस्प्रिंग कैपिटल बी स्मॉल बी इज क्रॉस्ड विथ another capital B small b, then let us see what we will get in F2 generation. So let us see in the second generation what we will get. Capital B small b. नेक्स्ट सो फर्स्ट वाले में हमको क्या मिलेगा, कैपिटल बी, सेकेंड वन विल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, थर्ड वन विल बी ऑल्सो कैपिटल बी स्मॉल बी एंड लास्ट वन स्मॉल बी. सो लेट अस सी, इसका हम थोड़ा ये लिखते हैं अब. सो कैपिटल बी क्या होगा, राउंड एंड लार्ज सीड. ओके कैपिटल बी स्मॉल बी क्या हो जाएगा, राउंड एंड इंटरमीडिएट साइज सीड, एंड स्मॉल बी wrinkled and small size seed. So this is all about the characteristics of Pisum sativum, where one gene is controlling the two different traits. So these two examples you will study under pleiotropism. Very important. On this crossing may come for this round seed and this one this crossing may come for 2 or 3 marks. You have to write all phenotype and genotype, and you have sometimes questions are given explain pleiotropism. So in my next video I will discuss about the another deviation from Mendelism. I hope this concept is clear. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much students.